हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कि ये प्रोग्राम किया है। और एक और बात जो बड़े कम लोगों को पता होगी कि डॉक्टर सीता ठाकुर और मैंने एक साथ सोशल वर्क भी किया है। जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर होती थी और मैं जर्नलिस्ट था, तो हम आशादीप के साथ, सुशील कंदर जी शायद नहीं है आज यहाँ पर, तो उनके साथ हम मिल करके काम करते थे और काफी कुछ हमने साथ काम किया है। बहुत पुराने एसोसिएशन है। जहाँ तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंकिंग सिस्टम की बात है, मैं थोड़ा क्रिटिक भी रहा हूँ, खास करके आईजीएमसी और डॉक्टर मल्होत्रा के साथ में बड़े झगड़े हुए। थोड़ा सा हमें सीखना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं करूंगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हमें दूसरे, मेरा भारत में भी एक्सपोजर है, मैंने कई अच्छे ब्लड बैंक देखे हैं, बाहर भी गया हूँ, अब्रॉड में भी हमने अच्छे ब्लड बैंक देखे। हमें सीखना जरूर चाहिए। अगर सीखे, और मुझे लगता है कि इसमें आईजीएमसी या ब्लड बैंक ज्यादा है। गवर्नमेंट में कोई भी XYZ कोई भी गवर्नमेंट होती है, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेके, ब्लड बैंकिंग सिस्टम को लेके विजन नहीं होता है। उनके लिए एक मैकेनिकल जैसा काम है कि कोई आया और चला गया। ये इतना साधारण काम नहीं है। अभी अगर मैं बात करूं कि ज्यादातर लोगों को इसमें से पता नहीं होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल भी किसी चिड़िया का नाम है। ये नैको की जब गाइडलाइंस आती थी तो उस समय एड्स कंट्रोल सोसाइटी काम करती थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल स्टेट में और नेशनल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट हुई। ये लॉ ऑफ द लैंड है। हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल मेरी नॉलेज में तो डिफंक्ट है और सालों से डिफंक्ट है, कोई फंक्शन नहीं करती है। जबकि जो काम हमने उस समय उन फाउंडेशन के माध्यम से किया, जब यहाँ लॉकडाउन लग गया, मुझे पता था कि सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो पेशेंट्स को तब होगी जबकि उनको खून नहीं मिलेगा। लॉकडाउन लगा हुआ है, घर से निकलना हो नहीं सकता है, कर्फ्यू पास बनाने के लिए कोई सिस्टम नहीं बना है, तो क्या होगा। मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल जो सो कॉल्ड थी, उसके जो भी लोग थे उन सबसे मैंने बात कर ली। उसके बाद मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बात की, डायरेक्टर से बात की, कोई इन्होंने बात ही नहीं की। मैंने लेटर भेजा। फिर जब मुझे लगा कि अब लोग जो है ब्लड की कमी से जो है मरने शुरू हो जाएंगे, तो मैंने चीफ मिनिस्टर तक मेरी एक्सेस थी, तो मैंने सीएम को फोन किया। वो हेल्थ की ही कोई रिव्यू मीटिंग ले रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि काफी मुश्किल आ जाएगी, आप कोविड से तो शायद लोगों को बचा देंगे, लेकिन ब्लड की शॉर्टेज हो रही है। तो बोले कि नहीं, आपकी डिमांड क्या है। मैंने कहा डिमांड में लिख के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर को भेज चुका हूँ, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने फोन दे दिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, धीमान साहब को, जो अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। उन्होंने कहा कि वो तो हमारे साथी, मैं तो हेल्थ की मीटिंग में, कोविड की मीटिंग में ही बैठा हूँ। उन्होंने कहा अजय जी हुआ नहीं क्या, अभी तक हो गया होगा। नहीं हुआ था, तब तक कोई प्रोटोकॉल, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। तो चीफ मिनिस्टर से बात के बाद दोपहर बाद मेरे पास एक नोटिफिकेशन डायरेक्टर के ऑफिस से उन्होंने जो है मुझे व्हाट्सएप की कि क्या उसका प्रोटोकॉल है। तब हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के साथ मिलके हमने 26 मार्च 2000 को देश भर का पहला जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया पूरे कंट्री में। क्योंकि तब तक नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल साइलेंट थी, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल डिफंक्ट थी, कोई प्रोटोकॉल, कोई नोटिफिकेशन क्या होगा किसी के पास विजन नहीं था, नेशनल लेवल पे भी नहीं था। उसके बाद नेशनल लेवल की से जो है नोटिफिकेशन आई है। तो अगर आईजीएमसी का फॉल्ट मैं थोड़ा कम मानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पर तो बहुत केओस है, मिस है, किसी का कोई विजन नहीं है। या अभी वो टाइम नहीं है, क्योंकि उस पर डिस्कस करने का। मैं डॉक्टर सीता के साथ किसी दिन बैठ करके डॉक्टर मल्होत्रा के साथ बात करूंगा। हम देखें, अभी मेरे साथ क्या नाम, शर्मा जी, नरेश शर्मा जी, बहुत बार इन्होंने ब्लड डोनेट किया, मेरे से ज्यादा इनका एक्सपोजर है, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। बता रहे थे कि गुजरात में, अहमदाबाद में किस तरीके का सिस्टम है। हम अहमदाबाद से, थाईलैंड से या किसी और कंट्री से जहां मैंने देखा है, उससे हम कंपेयर हिमाचल को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बड़ी सीमाएं हैं। लेकिन हम एक अच्छा सिस्टम बनाने की तरफ बढ़ तो सकते हैं। सिर्फ डोनर को हम जो है अप्रोच करें कि आप आओ, उसके लिए एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। डॉक्टर उमेश भारती आज नहीं है, किसी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में गए हैं। उनका पीएचडी का थीसिस इसी पर है
कि एक बार ब्लड देने के बाद हिमाचल में दोबारा ब्लड बैंक तो कोई क्यों नहीं जाता है ब्लड देने, ये विचार करने की बात है। हम 100% गोल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का कब का अचीव कर चुके होते अगर गवर्नमेंट के सामने थोड़ा विजन होता। तो मैं सबसे क्षमा भी चाहूंगा क्योंकि मैं थोड़ा क्रिटिसाइज भी करता हूँ क्योंकि उसके बिना काम चलता नहीं है। और लेकिन फिर भी एक अच्छा इनिशिएटिव है डॉक्टर मल्होत्रा का, मैम का, और डॉक्टर राहुल राव यहाँ है, और हमारा जिनसे काफी झगड़ा भी होता है डॉक्टर कौशल, लेकिन फिर भी हमारा एक ऐसा है कि हमारा एक टीम वर्क है। हमारे बिना आपका काम नहीं चलेगा और आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, यानी सोसाइटी का काम नहीं चलेगा। अगर एक टीम वर्क के तौर पर हम चले तो हम ये बड़ा जल्दी, कम से कम हिमाचल एक आइडियल हो सकता है, बहुत एक आदर्श राज्य बन सकता है। आप सभी का धन्यवाद। एक्चुअली 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था तो आई थिंक जो आपने पूछी थी ना, जो इनिशिएटिव लिया, कोई कैंप कहीं नहीं लग रहा था, देयर वाज नो परमिशन, कोई आ नहीं सकता था, गाइडलाइन है ना, तो फिर हम खुद गए थे सारे वो करके। तो दैट टाइम मुझे लग रहा है अगर अजय जी नहीं होते तो शायद बहुत अजय जी की अप्रोच थी काफी, अजय जी की अप्रोच थी, मतलब तो इस वजह से इन्होंने बहुत इंसेंटिव दिया, वो चले दौड़े भागी, तो इसलिए वो सक्सेस हो पा गया। बिकॉज हम तो पूरी तरह से पॉलिटिकल उसके सॉल्यूशन के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर ये नहीं करते तो हमें तो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, बट अगर इन्होंने नहीं किया तो शायद